Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बर्थ कंट्रोल मेथड, उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इम्प्लांट एंड द सर्जिकल मेथड्स। इसके आगे की वीडियो में बेटा आपने देखा होगा कि हमने बैरियर मेथड भी पढ़ा, आईयूडी भी पढ़ा और नेचुरल मेथड्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन हमने पढ़ा। अब देखेंगे बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो एक्चुअली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या है बेटा? तो इट इज अ स्मॉल डोज के कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या है बेटा? इट्स ए स्मॉल डोज आइदर प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन पिल्स। यानी बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में हम हार्मोन्स यूज करते हैं, आइदर प्रोजेस्टेरोन और कई बार बेटा कॉम्बिनेशन पिल्स होता है, दैट इज प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन में आता है। इट इज यूज बाय फीमेल ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए है। एंड यहां पर बेटा टैबलेट के फॉर्म में हम उसको यूज करते हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? पिल्स। इसीलिए बेटा उसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं। इट इज यूज इन अ स्मॉल डोज एंड द टैबलेट फॉर्म में होता है बेटा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पिल्स। एग्जाम्पल, पिल्स आर टेकन फॉर 21 डेज। टेक्स्ट बुक में बेटा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 21 डेज तक आपको पिल्स लेना है, पर कैसे लेना है? स्टार्टिंग प्रिफरेबली फर्स्ट 5 डेज ऑफ साइकिल, यानी फर्स्ट 5 डेज ऑफ साइकिल से आपको स्टार्ट करना है, टिल 21 डेज तक लेना है, एंड फिर गैप ऑफ 7 डेज। यहां पर मैं आपको बताता हूं बेटा कैसे ये पिल्स को यूज करते हैं। तो पहले आपको फर्स्ट 5 डेज से स्टार्ट करना है, तो डे 1 से लेके मैंने यहां पर लिख दिया 5, फिर 14 डे को बेटा ओव्यूलेशन होगा, फिर 21 डेज तक आपको पिल्स लेना है और फिर 7 दिन का गैप रखना है। ये मैंने साइकिल बताया, बराबर। तो आपको क्या करना है? यहां से पिल लेना स्टार्ट करना है, अप टू 21 डेज तक पिल्स लेना है। अब ये पिल्स का मोड ऑफ एक्शन क्या है बेटा? इट इज प्रिवेंट द ओव्यूलेशन। अब आप सोचो बेटा कि जब फीमेल फर्स्ट डे से प्रोजेस्टेरोन ले रही है, इसका मैकेनिज्म एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेस्टेरोन ले रहे हैं तो एक्चुअल में बेटा 14th डे पर नॉर्मल साइकिल में ओव्यूलेशन होता है, और नॉर्मल साइकिल में ओव्यूलेशन कब होता है? जब LH सर्ज होता है, पता है ना? चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा हुआ है बेटा। LH सर्ज होगा 14th डे पे, तब जाके बेटा ग्राफेन फॉलिकल रप्चर होता है और ओवम रिलीज होता है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। पर अब फीमेल फर्स्ट डे से ही प्रोजेस्टेरोन के पिल्स ले रहे हैं, तो उसकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन क्या होगा? डे 1 साइकिल से ही हाईएस्ट है। अब प्रोजेस्टेरोन हाईएस्ट होगा तो जो 14th डे पर LH सर्ज होना चाहिए वो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहले से बॉडी में प्रोजेस्टेरोन है ही। क्योंकि LH का काम क्या है बेटा? प्रोजेस्टेरोन को बनाना। यानी LH कब रिलीज होता है? जब बॉडी में प्रोजेस्टेरोन कम हो तब LH आता है, राइट ना? तब LH आएगा तो ग्राफेन फॉलिकल तोड़ के कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा और वो कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा। पर यहां तो डे 1 से ही प्रोजेस्टेरोन हाईएस्ट है, तो LH सर्ज होगा ही नहीं। अब LH सर्ज नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। फिर 21 डेज तक हमने पिल्स ले ली। अब क्या करना है? 21 डे पिल्स को स्टॉप कर देना है। जैसे ही फीमेल 21 डेज को पिल्स स्टॉप करेगी तब क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन लेवल धीरे 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 अप डाउन होने लगेगा। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन लेवल डाउन होगा, हो सकता है 4th डे के बाद भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाए, हो सकता है 6 डे के बाद भी हो जाए, पर टेक्निकली हम 28 डेज साइकिल पकड़ के चलते हैं, तो 7 दिन तक टैबलेट नहीं लेना है जब तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट ना हो तब तक। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुआ, वो अगर स्टार्ट हो गया 4 दिन में, तो वापस टैबलेट लेना स्टार्ट करना है। अगर फीमेल वांट नेक्स्ट मंथ भी उसको प्रेगनेंसी नहीं रखना है तो नेक्स्ट मंथ भी यही साइकिल कंटिन्यू करना है। देखो यहां पर कि रिपीटेड सेम यही चीज बार बार दोहराना है, रिपीट करना है पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट द कंसेप्शन। जब तक बेटा फीमेल कंसेप्शन नहीं रखना चाहती, कॉन्ट्रासेप्टिव को कंटिन्यू यूज करते रहना है। मोड ऑफ एक्शन देखो बेटा, इनहिबिट द ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। वो हमने देखा कि LH सर्ज होने ही नहीं देगा, LH रिलीज ही नहीं होगा, तो वो ओव्यूलेशन को इनहिबिट करेंगे एंड इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करेंगे। वन मोर थिंग, अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विक्स म्यूकस। जो सर्विक्स होगा बेटा उसके म्यूकस की क्वालिटी अल्टर कर देंगे टू प्रिवेंट एंड रिटार्ड द एंट्री ऑफ दिस स्पर्म। यानी बेटा म्यूकस जो होगा सर्विक्स के अंदर, उसकी क्वालिटी अल्टर कर देंगे, वहां थिक बना देंगे, तो स्पर्म वजाइना में से सर्विक्स में होके यूट्रस तक नहीं पहुंचेंगे बेटा।
pills are very effective with the lesser side effect and well accepted in the female. फीमेल बेटा बहुत सारे फीमेल अभी है ऐसे जो पिल्स यूज करते हैं एंड बहुत ही एक पिल्स है बहुत ही इफेक्टिव है, दैट इज सहेली. सहेली इज अ नॉन स्टीरोइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कंटेन और मेलोक्सिफेन दैट इज सेंट क्रोमैन. ओके, और मेलोक्सिफेन बेटा उसमें क्या होता है, ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, और मेलोक्सिफेन एंड दी सेंट क्रोमैन सहेली पिल से बेटा. तो बेटा इसमें और मेलोक्सिफेन होता है जिसको हम सेंट क्रोमैन भी बोलते हैं. अब ये और मेलोक्सिफेन क्या है बेटा, तो एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट है. तो अब क्वेश्चन होगा कि सर सहेली कैसे काम करती है, तो वो भी मैं आपको यहां पर बताता हूं कि सहेली पिल्स क्या करती है बेटा. सहेली में क्या है, और मेलोक्सिफेन है. क्या है सहेली में, और मेलोक्सिफेन, और मेलोक्सिफेन ये उसका कंटेंट है बेटा. अब ये जो कंटेंट है वो क्या करता है, ये है एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, और उसको बेटा एंटागोनिस्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट. यानी एस्ट्रोजन होगा फिर भी उसकी इफेक्ट नहीं आएगी. अब एक चीज याद रखना बेटा, 14th डे पे जब LH सर्च होता है उसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि डे 13 को एस्ट्रोजन पिक पे जाता है, और जब एस्ट्रोजन पिक पे जाता है तो वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से LH और FSH बढ़ाता है. याद रखना बेटा ये पॉइंट, LH FSH पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से बढ़ाता है. अब ये ड्रग क्या कर रहा है, एस्ट्रोजन होगा फिर भी उसकी इफेक्ट नहीं आने देगा, क्योंकि एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट है. एस्ट्रोजन के रिसेप्टर के साथ ये बाइंड हो जाएगा, एस्ट्रोजन का इफेक्ट ही नहीं आएगा. तो एस्ट्रोजन भले ही पीक पर आ जाए पर वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ही नहीं देगा, ओव्यूलेशन ही नहीं होने देगा. क्लियर बेटा. तो यहां पर ऑल मेलोक्सिफेन होता है यूज. वंस इन अ वीक ये पिल लेना होता है. क्या होता है बेटा, ये वंस इन अ वीक पिल लेना है. वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है बेटा इसका. इम्प्लांट क्या है बेटा, तो इम्प्लांट जो है वो प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन में ही आता है. ये जो इम्प्लांट होते हैं बेटा वो मैच स्टिक लाइक छोटे छोटे स्टिक जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको आपको क्या करना है, स्किन के अंदर मसल्स में आपको उसको स्टिचेस लेके इम्प्लांट कर देना है. मोड ऑफ एक्शन सेम एज बेटा यही है, ओव्यूलेशन इनिबिट करेंगे, इम्प्लांटेशन इनिबिट करेंगे, क्वालिटी ऑफ सर्विक्स अल्टर कर देंगे जाके स्पर्म एंटर ना हो. पर ये इफेक्टिव है एज मच एज फॉर द 6 मंथ, और उसके ज़्यादा क्या भी बेटा ये इफेक्ट देते हैं. इफेक्ट सेम टू सेम है बेटा पिल्स के जैसा ही, पर यहाँ पर आपको 6 मंथ और उससे ज़्यादा भी इफेक्ट मिल सकता है. इमरजेंसी पिल्स में बेटा यूज फॉर रेप केसेस, अगर रेप केस है तो प्रेगनेंसी रहने के चांसेस है बेटा, या फिर अनप्रोटेक्टेड कैजुअल इंटरकोर्स है, अनप्रोटेक्टेड, या फिर फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बेटा. कई बार बेटा कपल प्रेगनेंसी नहीं चाहते पर वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स कोहेबिलिटेशन होते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि बेटा जो भी प्रोटेक्टिव मेथड यूज़ किया है वो मेथड अगर फेल हो जाए, अगर ये पिल्स वाला मेथड है पर 21 डेज में बीच में 3-4 दिन लेना रह गया तो हो सकता है प्रेगनेंसी रहने के चांसेस. तो ऐसे अगर कोई भी मेथड फेल हो रहा है तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव इमरजेंसी पिल्स हमें लेना पड़ता है. प्रोजेस्टेरॉन और कॉम्बिनेशन पिल्स होते हैं बेटा, उसमें हम आईयूडी विद इन 72 आवर्स में आईयूडी भी कर सकते हैं. और मीफेप्रिस्टोन ड्रग आता है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन एंटागोनिस्ट है. क्या है, मीफेप्रिस्टोन. याद रखना बेटा प्रोजेस्टेरॉन एंटागोनिस्ट विद इन 72 आवर्स में लेना है. इसके मार्केट में टैबलेट भी है, अनवांटेड 72 एंड आई पिल. ओके, तो ये क्या करते बेटा, स्टॉप द चांस ऑफ पॉसिबल प्रेगनेंसी, यानी अगर पॉसिबल प्रेगनेंसी के चांसेस है तो उसको स्टॉप कर देते. तो ये हो गया बेटा हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इम्प्लांट एंड इमरजेंसी पिल्स. आपको अगर फोटो लेना है बेटा तो ले सकते हो. अब बेटा टेक्स्ट बुक में ये कैसे दिया हुआ है वो भी हम देख लेंगे. पहले उससे पहले सर्जिकल मेथड देख लेते हैं. तो सर्जिकल मेथड इज द टर्मिनल मेथड ऑफ टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी. मीन्स अगर कपल नाउ नो मोर प्रेगनेंसी इज वांटेड बाय कपल को अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए बेटा, तो ये मेथड यूज कर सकते हैं. प्रिंसिपल क्या है, ब्लॉक द गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट द कंसेप्शन. ये पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं फिर से एक बार बेटा उसको बोलता हूं, ब्लॉक द गैमेट ट्रांसपोर्ट ओनली.
देखो यहां पर मैंने लिखा हुआ है हियर ओनली गैमेट ट्रांसपोर्ट इज ब्लॉक। ये मेथड में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बेटा, जब हम वैसेक्टोमी करते हैं और ट्यूबेक्टोमी करते हैं तो गैमेट ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाता है। सो द सेक्सुअल डिजायर्ड इज नॉट अफेक्टेड। इसमें मेल और फीमेल में कोई सेक्सुअल डिजायर्ड, सेक्सुअल फीलिंग जो होता है वो अफेक्टेड नहीं होता। गैमेट आर फॉर्म्ड, गैमेट भी बनेंगे बेटा, एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी कंटिन्यू ही होगी। यानी बेटा ये मेथड में सिर्फ और सिर्फ गैमेट का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हम ब्लॉक कर रहे हैं, बाकी कोई इवेंट इसमें चेंज होगा नहीं। स्पर्म भी बनेंगे, गैमेट भी बनेंगे, मेल में स्पर्म, फीमेल में एग, मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी होगा, सेक्सुअल फीलिंग भी होगा, सेक्सुअल अर्ज होगा, सब कुछ नॉर्मल होगा, सिर्फ गैमेट ट्रांसफर नहीं होगा बेटा। वैसेक्टोमी में क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ वास डेफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू दी स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रॉटम। यहाँ पर बेटा जो स्क्रॉटम बैग होता है उसमें थोड़ा सा कट रख के आप वास डेफरेंस को कट भी कर लो या फिर रिमूव भी कर लो और टाई कर लो। स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब ट्यूबेक्टोमी में इज रिमूव्ड एंड टाइड अप थ्रू द स्मॉल इंसिजन थ्रू द एब्डोमेन। एब्डोमेन में बेटा आप स्मॉल इंसिजन करके ट्यूबेक्टोमी करना है, यानी जो फैलोपियन ट्यूब है उसको आप रिमूव कर लो या फिर टाइड अप कर लो। और वजाइना में से बेटा आप दूरबीन यानी वो एंडोस्कोप डाल के भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो। दिस टेक्निक इज हाईली इफेक्टिव बट रिवर्सिबिलिटी इज पुअर। ये टेक्निक बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाईली इफेक्टिव है, इसमें प्रेगनेंसी रहने के चांसेस बहुत यानी नील है, पर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड शुड बी सिलेक्टेड केयरफुली विद द गाइडेंस ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल। यानी बेटा जो भी फीमेल अगर कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करना चाहता है, कोई कपल बेटा, तो आपको प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस लेना चाहिए। दिस मेथड आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। किस किस के लिए मेथड इंपॉर्टेंट है, ये जनरल इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है बेटा। प्रिवेंट द प्रेगनेंसी के लिए, स्पेस बिटवीन द टू चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द पर्सनल नीड। यानी बेटा जैसा कपल का नीड, प्रेगनेंसी नहीं रखना है तो मेथड यूज़ करो, दो चाइल्ड के बीच में बेटा आपको स्पेस रखना है तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाना है तो ये सारे मेथड यूज़ हो सकते हैं। यूज टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी बेटा गवर्नमेंट ने ये जो मेथड स्टार्ट किया है, गवर्नमेंट ने एक मोटिव स्टार्ट किया था फैमिली प्लानिंग का, वो किस लिए किया था, टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। समटाइम इट मे कॉज द साइड इफेक्ट लाइक नोजिया। बहुत सारे बेटा इसमें इफेक्ट आते हैं, जैसे एडवर्स इफेक्ट है, अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले लें तो नोजिया होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, कई बार ब्लीडिंग होगा, इरेग्युलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा और रेयरली ब्रेस्ट कैंसर, नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। ब्रेस्ट कैंसर ऐसा नहीं है कि भाई जितने भी फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर होगा, हो सकता है। दैट्स वाई वी शुड नॉट बी इग्नोर्ड, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। यानी बेटा आपको ये मेथड जो है वो थोड़ा कोजनली यूज़ करना है जिससे बॉडी में कोई एडवर्स इफेक्ट ना आए बेटा। तो ये है बेटा हमारा सर्जिकल मेथड। आइए टेक्स्ट बुक में कैसे दिया हुआ है ये सारी चीज़ें वो भी एक बार देख लेते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल स्मॉल डोज आइदर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन पिल इज यूज्ड एंड दिस मेथड इज यूज्ड बाय फीमेल। दे आर इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट में बेटा यूज करते हैं, इसको पिल्स बोलते हैं। पिल्स टू बी टेकन डेली लेना है बेटा फॉर द पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग प्रिफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। यानी फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 5 दिन से लेना स्टार्ट करना है, आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज ड्यूरिंग विच द मेंस्ट्रुएशन अकर। यानी जो 7 दिन का गैप डेटा देते हैं उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है वो 2 दिन के बाद भी हो, 5 दिन के बाद भी हो। 7 दिन इसलिए लिखा है कि हम जो थियोरेटिकल साइकिल चलते हैं बेटा लेके चलते हैं वो 28 डेज का साइकिल लेके चलते हैं, इसलिए इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट द कंसेप्शन। जब तक फीमेल को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए ये मेथड कंटिन्यू करो। दे इनिबिट, क्या करते बेटा, वो ओव्यूलेशन को इनिबिट करते हैं, एलएच सर्ज नहीं होने देते, इम्प्लांटेशन को इनिबिट करते हैं, एज वेल एज सर्विक्स की क्वालिटी अल्टर कर देते हैं कि स्पर्म सर्विक्स से आगे एंटर हो नहीं। सहेली करके एक पील है बेटा, वो नॉन स्टीरोडल है जिसमें और मेलोक्सिफेन है, एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट है बेटा, उसका बहुत कम साइड इफेक्ट है, वीक में एक ही बार लेना पड़ता है और उसका कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू क्या है बेटा, उसका ज़्यादा है। फिर हम बात करते हैं बेटा इम्प्लांट और जो इमरजेंसी पिल है, प्रोजेस्टेरॉन अलोन और कॉम्बिनेशन एस्ट्रोजन कैन बी यूज बाय फीमेल एज अ इंजेक्शन और इम्प्लांट बेटा स्किन के अंदर। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू द पिल्स, इसका भी एक्शन बेटा पिल्स के जैसा ही है, पर इफेक्टिव पीरियड आर
मच लॉन्गर, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने तक का भी इम्प्लांट अवेलेबल है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईयूडी विद इन 72 आवर्स ऑफ द क्वाइटस हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी। इमरजेंसी में बेटा विद इन 72 आवर्स आप आईयूडी ना डाल दो, या फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन पिल ले लो। और बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है बेटा मिफेप्रिस्टोन, प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्ट, आईपीएल अनवांटेड 72 जैसे टैबलेट्स में अवेलेबल है, वो विद इन 72 आवर्स आप ले रहे हो तो बेटा जो पॉसिबल चांसेस है बेटा प्रेगनेंसी के वो कम हो जाएंगे। ये रेप केस और अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स में यूज होते हैं। फिर है बेटा सर्जिकल मेथड की बात करें तो उसको स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। टर्मिनल मेथड है कि अगर कपल को अभी कोई प्रेगनेंसी नहीं रखना है तो ये मेथड यूज कर सकते हैं, जिसमें दो है बेटा, एक है वेजेक्टोमी, रिमूवल ऑफ वास डेफरेंस, दूसरा बेटा ट्यूबेक्टोमी, रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। वेजेक्टोमी में क्या करते हैं बेटा, जो स्क्रॉटम होता है उसमें छोटा सा कट करके, स्क्रॉटम में छोटा सा कट करके आइदर आप वास डेफरेंस को रिमूव कर दो या फिर कट करके टाई कर दो। और ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं बेटा, फैलोपियन ट्यूब को रिमूव करना है, कट करना है। बाय एब्डोमेन में आप छोटा सा कट कर दो या फिर वजाइना में से एंडोस्कोप डाल के भी ये सारी चीजें कर सकते हो। बहुत इफेक्टिव है ये, पर इसका रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है बेटा। एंड लास्ट है बेटा कि it need to be emphasized that selection of suitable contraceptive method and it is used should always undertaken in consultation with the qualified medical professional। यानी अगर बेटा आप कोई भी मेथड यूज कर रहे हो तो वो प्रॉपरली मेडिकल क्वालिफिकेशन वाला जो डॉक्टर है उसको उसकी सलाह लेके ये सारी चीजें करनी चाहिए। One must also remember that the contraceptive are not regular requirement of the maintenance of the reproductive health के लिए जरूरी नहीं है। In fact, they are प्रैक्टिस अगेंस्ट द नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट। ये क्या है बेटा, नेचुरल जो रिप्रोडक्टिव इवेंट है उसके अगेंस्ट में हम सारी चीजें कर रहे हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। वन इज फोर्स टू यूज दिस मेथड आइदर, क्यों ये मेथड यूज कर रहे हैं, प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, डिले द प्रेगनेंसी, स्पेस बिटवीन द टू प्रेगनेंसी, ये सबके लिए यूज कर रहे हैं। पर एक चीज इसमें भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए कि इससे बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं, जैसे कि नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ऑफ ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इवन ब्रेस्ट कैंसर। ये सिग्निफिकेंट नहीं है पर इसको टोटली इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। यानी जब भी कोई भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या कोई भी मेथड यूज कर रहे हैं तो प्रॉपरली डॉक्टर के सजेशन लेके आपको ये सारे मेथड यूज करने चाहिए बेटा। तो ये था बेटा हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इमरजेंसी पिल्स, इम्प्लांट एंड सर्जिकल मेथड। आपको अगर फोटो लेना है बेटा तो ये फोटोज आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका भी। ठीक, तो अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।